देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही है संसार की हालत। आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है। पहले तो आप सभी को मेरा चरण वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आज का जो विषय है वो इतना ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संसार की जो अभी स्थिति है वो ना आपसे छिपी हुई है ना मुझसे छिपी हुई है। ऐसा लगता है चारों तरफ कोलाहल है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है भाग रहे हैं सब लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, सरस्वती बिगड़ चुकी है। क्या बोलना है, क्या करना है, सारे सेंसेस मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक हो चुका है सबका। इतना वायुमंडल दूषित हो चुका है, पृथ्वी दूषित हो चुकी है, लोगों की भावनाएं दूषित हो चुके हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं, किसी में ईमानदारी नहीं है। झूठ बोलते इंसान एक सेकंड भी नहीं सोचता, दिन में शायद आइडिया भी नहीं वो कितने झूठ बोलते हैं। और इसमें दोष किसका है? किसका है दोष? हमने तो किया है ना सब कुछ। और इस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि हम सब जो चुने गए लोग हैं, क्योंकि चुने गए लोगों को जो बहुत समय से जिन्होंने बहुत ज्यादा दर्द झेला, दुख झेला, तो वो जागृति उनको आ चुकी है, तो उनको अभी इस समय वो देख पाएंगे। इस समय वो बहुत अच्छे से देख पाएंगे जो चारों तरफ हो रहा है। और उनको कहीं ना कहीं पता है कि मैं चुना गया हूं और मेरा रोल क्या है, मेरा रोल इस समय क्या होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को लगता होगा और सब अपने तरीके से कार्य कर भी रहे हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमें इस समय जो एक पीक पे जो होती है ना, अति 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 हो चुकी है, अभी अति हो चुकी है, अति सर्वत्र वर्जते। अति इतनी हो चुकी है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम तो चुने गए ना। तो हम चुने गए उस टीम का, उस डिवाइन टीम का हिस्सा है हम लोग। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना को, हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और फोकस होना पड़ेगा जो चूजन वंस है कि अभी किस चीज की डिमांड है और आपको करना क्या है। या आपको डाउनलोड आएंगे और डिवाइन की जो टीम है, एंजल्स है, यूनिवर्स है, वो आपको बहुत फास्ट गाइड करने वाली है कि आपको करना क्या है अभी। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली जो चुने गए हैं ना, क्योंकि वो बहुत समय से उनका प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि इस समय किस चीज की नीड है। इस समय जो चूजन वंस है उनका रोल क्या होने वाला है, कि बहुत अच्छे से ब्रह्मांड को पता था, बहुत अच्छे से एंजल्स को पता था कि इस समय ही जरूरत पड़ेगी चूजन वंस की। और इसीलिए वो टीम बनाई जा रही थी और टीम अभी भी बन रही है। इसलिए भगवान की जो एक उम्मीद बची है ना, वो चूजन वंश से बची है। वो चुने गए लोगों से, चुने गए फरिश्तों से ही भगवान की उम्मीद अभी इस समय टिकी हुई है। जैसे सेना होती है ना, सेना युद्ध में जब जाते हैं
किसी भी युद्ध में, जैसे द्वापर हो, त्रेता युग में, जब भी युद्ध के समय जो हुआ, तो प्रभु की जो टीम थी ना, हम वो टीम है, वो टीम को गाइड किया जा रहा है ब्रह्मांड की तरफ से, एंजल्स नंबर की तरफ से, कि अभी तुम्हें अपने काम पे लगना है, किसी भी तरह से लग जाओ। कि तुम्हें ऊर्जा, अपनी जो पीस के जो वाइब्रेशंस है वो बहुत स्पीड से फैलाने होंगे। जैसे बोला गया है ना कि आप मॉर्निंग में उठ के जो चीज बोलते हैं या रात को सोते समय जो चीज बोलते हैं उसका असर बहुत होता है। बार बार ये चीज बहुत बार बोली गई है, और इसका कारण है कि हमें पृथ्वी पे या वायुमंडल पे, इस पूरे समस्त ब्रह्मांड के अंदर हमें अभी अपनी वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन भेजनी है, और वो भेजनी पड़ेगी। इमरजेंसी जो होता है ना, हाई अलर्ट पे, वो कंडीशन है अभी। आपको इस समय जितना हो सके पृथ्वी को पीस के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, हीलिंग देनी है इस पृथ्वी को, इस वायुमंडल को, हर आत्मा को, क्योंकि हर जगह अब जो हाहाकार मच रहा है उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उससे अब दशा और खराब होगी, और शायद वो समय हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। जो चुने हुए लोग हैं, जिनको पता था, जो ऑलरेडी ये सबके लिए रेडी थे, उनको कष्ट नहीं होगा। मतलब जो चुने गए लोग हैं और जिन्होंने अपने आप पे काम किया है, वो कभी भी, अगर वो किसी पल देह को छोड़ते भी हैं तो उन्हें एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो सुरक्षित है उस घेरे में, उनको डर नहीं है। उनको पता है कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो भी मेरा अंतिम लक्ष्य वो परम तत्व परमात्मा है, मैं अपने धाम ही जाऊंगा और उसमें विलीन हो जाऊंगा। तो वो उसके लिए तैयारी बहुत सालों से प्रभु उसको करवा रहे थे, क्योंकि जीते जी उसको वैसे भी मृत्यु तुल्य जो कष्ट दिए गए वो इसीलिए दिए गए कि तुम्हें आने वाले समय में, कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आने वाले समय में तुम लोगों को ही उनको गाइड करना है। तुम मेरी सेना हो। क्या हो? तुम सब कृष्ण की सेना हो, राम जी की सेना हो, श्री हरि विष्णु की सेना हो। सबको जरूरत है, इस ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को तुम्हारी जरूरत है। बच्चे बच्चे को जरूरत है, बच्चे बच्चे की जरूरत है। अभी चाहते हैं कि जितनी जल्दी टीम बने, जितनी जल्दी इकट्ठे हो मेरे बच्चे, जितनी जल्दी हो, ताकि मैं इनको साथ में लेके उस युग परिवर्तन तक मैं पहुंच सकूं। बट आप रेडी होंगे तभी तो होगा। अब तैयार हैं लेकिन अभी भी ऐसे झूल रहे हैं हम, है ना, कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होता रहता है। देखो समय ही नहीं मिलेगा एक झटके में सब कुछ, लेकिन हमारे पास एक इतनी बड़ी पावर है, हम रोक सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं? हम रोक सकते हैं हाई वाइब्रेशंस। हमारी जो ऊर्जा है परम शांति की, उसके वाइब्रेशंस के थ्रू जितनी ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां वो इकट्ठी होगी और हाई वाइब्रेशंस में इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर वो एनर्जी जब वो फैलाएंगी, तो जो चीजें मतलब उस लेवल पे होने वाली थी उसको हम रोक सकते हैं। हम रोक सकते हैं। और जो घटित होगी तो जो चुने गए हैं उनको एहसास नहीं होगा, और जो रेडी नहीं थे उनका तो आपको पता है क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा पर डिवाइन बार बार बोल रही है, बच्चों तैयार रहो, बच्चों रेडी रहो। मां है, कष्ट होगा, क्योंकि उसी ने बनाया है, तो उसका नियम है कि जो सृष्टि है उसका अंत निश्चित है। मुझे नहीं पता प्रलय होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट इतना मैं जानती हूं कि महापरिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी ऐसा कि आपकी सोल ही 360 डिग्री बदल जाएगी।
आप कंप्लीटली जो थे वो जरूर हो जाएंगे, आपकी लेयर उतरेंगी किसी भी कारणवश, और जो बचेंगे वही युग परिवर्तन के साक्षी होंगे। क्योंकि जिनकी जरूरत नहीं है ना, उनको ऑर्डर है डिवाइन का कि उनको साफ किया जाना है। इस वक्त वो राक्षसी असुरी प्रवृत्तियां का साफ होना जरूरी है इस समय, और वो होके रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन का ऑर्डर है। और जो जैसे बरसों से हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, कितने साधु है, कितने नागा साधु है हिमालय पर, कितने बरसों, पता नहीं कितने जन्मों से वहां तपस्या कर रहे हैं, उनको अभी इस पृथ्वी पे भेजा जा रहा है। और वो जो कर रहे हैं ना, क्योंकि जरूरत है अभी इस संसार को, और वो सारी सूक्ष्म जगत की, इस ब्रह्मांड की जो दिव्य चेतनाएं हैं, उन्हीं के वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंच रहे हैं कि उठो, जागो, और इस पृथ्वी को हील करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भूकंप का ये झटका है और जो आवाज थी, वो आप सोचना वो क्या थी? वो आवाज इस पृथ्वी की, इस मदर अर्थ की गर्जना थी। वो क्रोध की जगा रही थी, मैं जगा रही थी, तुम जागे क्यों नहीं? अश्लीलता की हद पार हो चुकी है, रिश्तों में ईमानदारी बची ही नहीं है, प्रेम बचा ही नहीं है, झूठ, दिखावा, पाखंड, हर तरीके से वायुमंडल दूषित, पानी दूषित, नदियां दूषित, विचार दूषित। बहुत लोगों का मन ऐसे कहता है कि प्रभु उठा ले, अब हो रहा है ना कि माँ हो जाए अंत, हम कर लेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है माँ, अंत हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तैयार हैं। कारण क्योंकि उनसे वो चीजें नहीं देखी जा रही, चूजन वन से उनसे देखा नहीं जा रहा है संसार का हाल। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें इस समय ये दुख शोक मनाने का समय नहीं है, तुम्हें शांति के वाइब्रेशंस लाने हैं, क्योंकि तुम ही युग परिवर्तन के साक्षी बनोगे। तो तुमको मतलब जितना पीस के, शांति के वाइब्रेशंस आप भेज सकते हो इस समय, आपको मेडिटेशन के माध्यम से इस पूरे संसार को, पृथ्वी को, वायुमंडल को जितने वाइब्रेशंस अभी पीस के भेज सकते हो भेजो, क्योंकि तुम्हारी हीलिंग काम आएगी जितना। क्योंकि इतनी ज्यादा आती हो चुकी है, न्यूज चैनल वालों को ले लो, सोशल मीडिया पे ले लो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बैलेंस हो, डिसबैलेंस हो गया है मामला। और जब डिसबैलेंस होगा पृथ्वी, ऐसे तो हो नहीं है ना, बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं है। अब आप जब बैलेंस नहीं हो, जब पंच तत्व ही बैलेंस नहीं है, तो फिर आप कैसे बैलेंस हो सकते हो? बताओ आप। हमारा शरीर पूरा पंच तत्व से बना है। जब वायुमंडल, पृथ्वी ही पूरी दूषित हो गई, वो डिसबैलेंस हो गई, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं? हाईली डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको क्या लगता है ये हमें ये सामान्य रूप से आ रहा है? ये वायुमंडल की, जो ब्रह्मांड की जो एनर्जीज है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, वो ही हम पे अटैक कर रही है। इसीलिए हमें और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसीलिए बोला जाता है कि हर किसी का खाना नहीं, हर किसी का नहीं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाहर का वायुमंडल कंप्लीटली दूषित हो चुका है। उसके जीवन में जो कष्ट है वो भी आपके में ट्रांसफर हो जाएंगे। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। जितना पीस, शांति की ऊर्जा मदर अर्थ को हम भेज सके, ये पूरे फरिश्ते तुम्हें, जो तुम्हें नंबर्स दिखते हैं 1111, 22, 33, 44, साक्षात तुम्हारे पे कृपा है, तुम्हें दिख रहे हैं और तुम समझ नहीं रहे हो। क्योंकि हम इतने विकारों से भरे हैं, हमारी ऊर्जा उस लेवल पे नहीं है कि हम साक्षात प्रभु को देख पाए, तो वो नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट करती है, मैसेज के थ्रू। पर हम
हम सुनने ही नहीं है। इतनी तादाद में अकाल मौत हुई है, युद्ध में मरे हैं, वो यही विचरण कर रही है ब्रह्मांड के अंदर, और वो एनर्जीज हम पे अटैक कर रही है। आप ये सोचिए कि क्यों इतने हम अशांत हो रहे हैं, क्यों हम छोटी छोटी बात पे वो चीज हो रहा है, अशांत हो रहे, ईमानदार नहीं, बिकॉज ऑफ एनर्जी पूरी खराब हो चुकी है। हमें वो वाइब्रेशंस भेजने हैं ब्रह्मांड के अंदर कि कोई भी अटैक ना कर पाए, हमारे तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि हमें हील करना है संसार को। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मुझे मां शब्द से पता नहीं ऐसे आते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। कैसे होगा कुछ सोचो मत अभी, ये आप ये सोचो कि हमें जितना हो सके हमें पीस को, लव, वाइब्रेशंस पे, सोशल मीडिया पे जो भी आता है आप ध्यान मत दो। पहली चीज कि जो चूजन वंस है उनको बहुत ध्यान से अभी काम करना है। चुने गए लोगों को हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, हर तरीके से जितना हो सके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप तभी वो कार्य संपन्न कर पाएंगे। भगवान की जो टीम है, जो सेना है, उस सेना को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है अभी, क्योंकि रोका जाएगा नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ से, उनके उद्देश्य तक पहुंचने में बाधा बनेगी। तो प्रभु ही बार बार क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को तैयार रखना है, अस्त्र शस्त्र सब अपने आप को लद के तैयार रखना है कि मुझे अब इस युग परिवर्तन के समय मुझे भागीदारी बनना है। आप कृष्ण के अंश हो, आप हरि के अंश हो, आप उस डिवाइन एनर्जी के अंश हो, तो आप पर जिम्मेदारी है कि भी नहीं, मुझे बताओ। क्योंकि अभी बहुत समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लगता है कि बहुत हलचल टाइप की महसूस होती है ऑटोमेटिकली। मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि प्रभु इतनी नेगेटिव एनर्जीज क्यों आ रही है। क्योंकि आपको लगता है आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है चूजन वंस का, और आप अभी से सेलेक्ट नहीं हो, ये काम बहुत पहले चालू हो चुका है। बस आपको पक्का लोहे की जैसे मजबूत बनाया गया है कि तुम बहुत बड़े पर्पस के लिए जिंदा हो। क्या? बहुत बड़े पर्पस के लिए जिंदा हो। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें उस बड़े पर्पस के लिए फोकस होना है अभी कि जो मैं चाहता हूं। मतलब खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से हाहाकार मचा है, कितने मुझे समझ में नहीं आता कुंभ में जाके कौन से पाप धोने जाते हैं लोग। जाओ, बुरा नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप और आप सोचते होंगे ना कि यार क्या हो रहा है, लोगों को क्या हो किया गया है, ये कैसे भाग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। सब बुद्धि का खेल है, सब इस बुद्धि का खेल है। और वो है ना, माया मिली न राम, मर गए काशी राम। इंसान की हालत अभी है, ना तो भगवान को पा पा रहा है, ना खुद संसार में जी पा रहा है, बीच में लटका हुआ है अभी। उसको सोचता है कि मैं ये सब काम कर लूंगा, मैंने गंगा नहा ली, मैं तो भैया पाप मुक्त हो गया। ऐसा कभी हुआ है क्या यार? तुम गंगा को दूषित कर रहे हो जाके। तुम्हारे माँ क्या झेलेगी तुम्हारी गंदगी? हाँ, वो इतनी दूषित हो चुकी है माँ। तुम्हें लगता है नेक्स्ट टाइम तुम उसमें कुंभ में नहा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से इतने पापी उसमें नहाए हैं, वो हो सकती है? माँ तो अपने आप को अब साफ करेगी ना पूरी तरह से, अपना कचरा तो हटाएगी। और उसका कचरा हटाने का तरीका बहुत अलग है। आप एक बात बताओ, कुंभ के अंदर इतने संत, इतने नागा साधु, इतने तपस्वी, इतने जो ऊंची पदवी के लोग उस धरती पे आए हैं, और जिस तरीके से वहां हाहाकार मचा है, जिस तरह से जो अग्निकांड वहां हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या दिव्य शक्तियां जिस स्थान पर हो, क्या उनके रोकना उनके बस में नहीं है? इतनी पवित्र आत्माएं रोक सकती है ना उस एनर्जी को। बट ये संकेत है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये कुंभ में जो भी घटित हो रहा है, ये बहुत बड़ा सूचक है कि भाई अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो,
अब युग परिवर्तन होके रहेगा, सफाया होके रहेगा। कौरव और पांडव ये दो टीम बन चुकी है, धर्म और अधर्म। तुम कुछ भी कर लो, और याद कर लो नवरात्रों में ही सबसे, नवरात्रों के अंदर 2-3, ये गुप्त नवरात्रे गए थे उसके दौरान 2-3 चीजें घटित हुई है वहां पे। देखो कुछ भी कर लो आप, जो समझदार होगा ना उसको इशारा काफी है कि कुंभ में ये सब क्रिया होना क्या भगवान नहीं रोक सकते? वहां तो यार त्रिवेणी संगम का स्थान है, वहां पे इतने तपस्वी लोग साधनाएं कर रहे हैं, है? बोलते हैं कि साक्षात दिव्य शक्तियां धरती पर आती है, तो वहां पे ये सब चीजें होना आपको अजीब नहीं लगता? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, शायद बहुत, जो शायद हमसे संभलेगा नहीं, हम लोगों से संभलना, वो हर तरीके से अटैक होने वाला है। क्योंकि इतनी बार ये क्रियाएं होना उस धरती पे कि अब मां 360 डिग्री बदलेगी। और इस साल जो नहीं हुआ है ना आध्यात्मिक, वो भी हो जाएंगे। ऐसे भागेंगे कि भगवान सुकून मिल जाए, प्रभु मुझे आध्यात्मिक बनना, और ये होके रहेगा। तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारा टिकट काट दिया जाएगा भैया। तुम्हारा क्या काम है कि यहाँ पे फालतू लोगों का तो कोई काम ही नहीं है ना भाई। भगवान को अपनी सेना चाहिए, कचरा लोगों को विदा कर दिया जाएगा। जितने दिव्य चेतनाएं हैं, संत है, फरिश्ते हैं, स्पिरिट गाइड्स है, इस ब्रह्मांड में जो टीम खेल रही है, श्री हरि का जो खेल चल रहा है, वो असुरों का नाश करेगी और अपनी सेना को इकट्ठा करेगी और कचरा साफ होगा। तुम भाग लो धन के पीछे, तुम खड़े कर लो बंगले इमारतें, वो कुछ भी नहीं बचेगा मेरे प्यारे फरिश्तों। क्या लेके जाएगा यार, क्या लेके जाएगा रे मन? कुछ भी तो नहीं बचेगा। और किसके लिए कर रहा है सब? अभी तो कुछ है ही नहीं जो लेके जाएगा। एक तुम्हारा हृदय जो है ना अभी इस वक्त, उसमें सिर्फ अभी प्रभु की जो एनर्जीज है, जो डाउनलोड्स है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रभु चाहते हैं, बस एकमात्र उद्देश्य अभी वही होना चाहिए। कर्म करते रहो, मैंने कर्म के लिए कोई मना है कि सब छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन जो एक उद्देश्य है ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, अभी आपको स्पिरिचुअलिटी पे जो नहीं है ना, उनका तो कुछ होना ही नहीं है। मैं क्लियरली बोल रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अभी भी नहीं सुधरे ना, उनको इतने झटके दे दिए गए हैं, इतना दिखा रहे हैं, और लोग बोलते हैं हमारे तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। तो तुम्हारी बिल्डिंग हिलेगी तभी तुमको पता चलेगा क्या? या तुम्हारे यहाँ आग लगेगी तभी तुमको पता चलेगा क्या? क्या और जिनके साथ हो रहा है वो परिवार का हिस्सा नहीं है, इस विश्व परिवार का हिस्सा नहीं है वो आत्मा? उनका दर्द नहीं है? सेल्फिश थोड़ी होना है हमें। रोकना पड़ेगा। हम हर चीज को फैशन बोल रहे हैं, फैशन है, विमेन पावर। अरे अश्लीलता विमेन पावर कहलाती है क्या? बिंदासपना कहलाती है क्या? अभी क्या हुआ, वो जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, इतना गंदे वर्ड्स बोलना, क्या करो? आप ही ने एंजॉय किया ऐसे लोगों को, ये आप ही की बदौलत हुआ है। नहीं तो हिम्मत की ऐसी चीजें आ जाए सामने, आ ही नहीं सकती यार। इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मैंने कि अभी हर चीज की अति हो चुकी है, इसलिए हमें ही शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। किसी भी जितना हो सके ना अपनी ऊर्जा को हाई रखना है। चाहे कैसे रखना है, चूजन लोगों की संगति अच्छी रखनी है। जैसे होता है ना कि एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन उनको पता है कि लेकिन ये है तो हमारे परिवार के ये बच्चे ना, भाई बहन ही है आपके, तो आपको उनको भी ठीक करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहते हैं माँ बाप, ये है तो तेरा भाई ना, है तो तेरी बहन ही ना। तो वैसे ये विश्व एक परिवार है, वो भी हमारे भाई बहन ही है, चाहे से मानो या ना मानो, बट वो हमारे किसी तरीके से हमारे भाई बहन है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मदर अर्थ के लिए, इस वायुमंडल के लिए, हमें वाइब्रेशंस, हमारी ऊर्जा, शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है।
कि पूरे संसार में इतनी शांति, परम शांति स्थापित हो चुकी है। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। हर इंसान कितना पवित्र हो चुका है, इसके अंदर कितनी ईमानदारी, कितनी नेकी, क्रोध तो जैसे है ही नहीं। ऐसे दृश्य को अपने अंदर महसूस करके आपको ये सोचना है कि कितना सुंदर हो चुका है पूरा संसार, कितने वाइब्रेशंस कितने खूबसूरत हो चुके हैं, प्रकृति कितनी खूबसूरत हो चुकी है। और खुद को बोलो कि मैं शांति दूत हूं। बच्चा बच्चा शांति दूत बनेगा और जो सनातन था वो वापस उसी रूप में स्थापित होगा। चाहे से वो प्रलय हो, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन हृदय परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि जो महापरिवर्तन होगा तो उसमें हृदय परिवर्तन तो होना निश्चित ही है। क्योंकि युग परिवर्तन के साक्षी क्या होता है? हृदय परिवर्तन। और वही लोग एक नए युग की स्थापना करेंगे ना। मुझे इतना पता है कि अभी आपको जो चीज करनी है ना, वो सीधी सी चीज है कि आपको लोगों को जागृत करना है जहां भी हो आपको, कि अपने आसपास के लोगों को। और सबसे बड़ी बात, उठ के आपको मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करना है। इस पृथ्वी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। रात को सोते समय भी पूरे संसार से, मदर अर्थ से, दिव्य जो भी आपसे गलतियां, उनकी सबकी माफी मांग के मैं एक क्षमादान का वीडियो जरूर डालूंगी कि मुझसे गलती से भी, जिस किसी आत्मा से भी मेरे से गलती हुई है, उससे मेरी गलती या मतलब मुझसे गलती हुई या उनसे किसी जन्म से कोई भी किसी तरह की गलती हुई है, तो मैं क्षमा करता हूं और क्षमा ले रहा हूं। मैंने माफ कर दिया और तुम भी मुझे माफ कर दो और हल्के हो जाओ। पहले हल्के हो जाओ और रात को सो कि मैं पृथ्वी की हलचल से, जो भी घटना है उससे मैं मुक्त हूं, मुझे वो चीज प्रभावित नहीं कर पाएगी। और माँ को बोलो धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। सभी दिव्य चेतनाओं का धन्यवाद कि इस ब्रह्मांड को आप लोग जो इतना सुंदर बना के रखो। सभी दिव्य चेतनाओं का धन्यवाद। और आओ हम मिलके इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, इस प्रकृति को पहले जैसा बनाएं। तो उनका आह्वान भी करो ऐसी चेतनाओं का, क्योंकि इस समय बहुत पीक पे यही चीज बचा सकती है। यही चीज एकमात्र विकल्प मान लो, समाधान मान लो, उपाय मान लो, कुछ नहीं बचा है। अपने अंदर की प्योरिटी को बहुत पीक पे लाने, क्योंकि पहली चीज परमात्मा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक अंदर से सही नहीं होंगे। अंदर से सही होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उस जो परम शांति के जो वाइब्रेशंस है, जब आप ये काम करेंगे ना, तो आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि प्रभु और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको इस काम में। आपको ये फील होने लग जाएगा। आपको आगे से आगे हेल्प मिलने लग जाएगी, ब्रह्मांड की हेल्प मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई दिव्य शक्ति चाहती है कि मैं ये काम करूं। बिकॉज अब आपको अगर मन से नहीं है कि मुझे नहीं करना, मुझे क्या पड़ी, तो आप उस टीम का हिस्सा आप नहीं है। आई एम सॉरी। आपको प्रभु किसी भी एंगल से, आप प्रभु की सेना का हिस्सा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हील हो चुके हैं या जिनको इस चीज का रहस्य पता चल चुका है, वो रेडी हैं। हम किसी भी पल जाएं, किसी तरह के भय के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भय के साथ जाओगे तो बहुत बुरी गत होने वाली है। लेकिन अगर आप भय के साथ नहीं जाओगे, आपको पता है कि वो जाना है, तो आपको कोई कष्ट ही नहीं होगा। और अगर आप भय के साथ गए, कष्ट के साथ गए, तो फिर आप भटकना ही भटकना है। आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, ना आप उस चीज के साक्षी हो पाओगे आप। प्रभु तो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा है। हर वक्त आपको महसूस करना, क्या आप कृष्ण की जब सेना रहे होंगे, किस रूप में होंगे आप? राम की सेना में रहे, किस रूप में रहे होंगे आप? पता है क्या आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? बट हमें
इस कलयुग की क्या इतनी कलाएं गिर चुकी है हमारी, इतनी गिर चुकी है मनुष्य की कि वो डाउनलोड्स को इग्नोर करता है। आज हम क्या करें, हम डाउनलोड्स पे काम करते हैं। हमें जो चीज लगती है बार बार क्लिक करती है कि यार ये कार्य करना चाहिए, इस चीज पे वीडियो बनाना चाहिए, वो ये बना देते हैं। बिकॉज प्रभु तो आएंगे नहीं ना, प्रभु तो कैसे आएंगे। और आप बहुत पावरफुल हो, पता है, आप बहुत पावरफुल हो। प्रभु को बहुत ज्यादा उम्मीद है आप लोगों से। तो हमें क्या करना है, हमें शांति की वाइब्रेशंस इस संसार में फैलानी है। खुद को इन सब जो हाहाकार मच रहा है, त्राहिमाम, चारों तरफ कोलाहल है, ये वो, पहली चीज तो न्यूज चैनल्स ये अवॉइड करें, जितने बार बार रिपीटेड करते हैं ना ये लोग। ये सबसे बड़ी संसार में ये जो इनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, ये बहुत बोलते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता था सोशल मीडिया का। लेकिन ये इस तरीके से एक ही न्यूज को बार बार रिपीट करके इतना विनाश युद्ध आज ये हो गया पका देते कि न चाहते भी ब्रह्मांड में वही वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, वही एनर्जी फैल रही है और हर आत्मा तक वो चीज पहुंच रही है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स तो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं यार। वो चाहते हैं ना तो उनके पास बहुत बड़ी पावर है, उसका सदुपयोग कर सकती है ये सोशल मीडिया। और ये अगर मैं मान ही नहीं सकती, अगर बच्चा इस तरह के वीडियो डालेगा, जहां देखो सिर्फ शांति की बात होगी, जहां देखोगे सब इसी तरह का सत्संग की बातें होगी, इस पृथ्वी के जो वाइब्रेशंस वो हील होने में वक्त नहीं लगेगा। जो बहुत भयावह स्थिति होगी उससे हम थोड़ी राहत हमको मिल सकती है और हर आत्मा को ये पता चलेगा कि यार ये तो होना है, लेकिन हम जाएंगे तो हम कष्ट के साथ नहीं जाएंगे, उस दर्द के साथ नहीं जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम, और एंजाइटी, डिप्रेशन, आदमी ना चाहते हुए भी हार्ट अटैक से मर जाए। क्या कर रहे हैं ये सब लोग। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को थोड़ा सा सेंस में होना चाहिए, इनको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सोशल मीडिया और ये न्यूज चैनल्स, बहुत बड़ा रोल है इनका और प्रभु इनको इतनी बड़ी पावर दे रखे हैं कि ये कुछ भी बहुत अच्छे से सर्व कर सकता है समाज को। लेकिन नहीं, अपने फायदे के लिए इस पृथ्वी को, वातावरण को पॉल्यूटेड कर चुके, उनको बहुत बुरी तरह से दूषित कर चुके, इतने नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। जो काम होना नहीं है उससे पहले वो हो चुका, वो हो रहा है, आज ये हो गया, वो नहीं होगा तो भी तो आप वाइब्रेशंस तो वही दे रहे हो ना यार। मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, मैं कह रही हूं ऐसी न्यूज को आप देखना ही मत। हमें अपने पे फोकस करना है कि जो होगा वो होना है, लेकिन हमें इस समय को खराब नहीं करना। बोलने दो जिसको जो बोलना है। देखो, सब मैंने हमेशा कहा था मैं इस चैनल पे ईमानदार रहना चाहती हूँ मैं कभी भी, कि इसलिए मैं अपने फायदे के लिए मैं चाहूं तो हर आधे घंटे में कुछ भी वीडियो डाल के मैं कर सकती हूँ। बट क्या मैं ईमानदारी उस परमात्मा के साथ करूंगी? क्या मुझे खींच के चाटा नहीं पड़ेगा? मेरी स्थिति नहीं खराब कर देंगे परमात्मा अगर मैं जरा सा भी बेईमानी करूंगी अपने काम से? कैसे कर सकती हूं मैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दी, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूं कि मुझे वो मौका दिया गया है। आई एम सो ब्लेस्ड। और मैं कुछ भी कर पाई ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी भी जन्म में, इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, मुझे लगता है उनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अभी ये समय ज्यादा इस चीजों में नहीं घुसने का है, बस ये कि परमात्मा की टीम का हिस्सा बनना है और हमें उस वाइब्रेशंस वाली ऊर्जा में आना है। उसके लिए जो जो काम है, जो जो चीजें करनी चाहिए वो मुझे करनी है। दैट्स इट। मेरा इतना ही कर्तव्य है और मुझे ज्यादा चीजों में नहीं जाना। ये पकाऊ न्यूज बार बार नहीं देखना। सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है, अश्लीलता आ रही है, उनको आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना प्रोटेक्ट, क्योंकि आप कैसे बच सकते हो? आप कैसे बच सकते हो? आप अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा, आपको शील्ड बनानी पड़ेगी। लेकिन तो ब्रह्मांड में
जो नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण कर रही है, जिनको मुक्ति नहीं मिल रही है, वो आपको हील होने ही नहीं देगी। वरना अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं किया तो आपने अपना खाने को लेके, संगति को लेके ध्यान रखो, हर चीज का ध्यान अभी करना जरूरी है ना। तो बस आपसे मैं हाथ जोड़ के मैं यही आग्रह करती हूँ कि जन जन हर आत्मा शांति के वाइब्रेशंस इस समय इस संसार में इस मदर अर्थ को दे, क्योंकि हर तरीके से आदि व्याधि जो आएगी उसको हर आत्मा झेल नहीं पाएगी। और जो शांति के वाइब्रेशंस में रहेंगे, जिनको बहुत जो समझ चुके इस चीज को, वो चले जाएंगे तो भी दुख नहीं होगा। तो हमें इस चीज को करना है, रोकना है, ऐसी जो भी चीजें हो रही है नकारात्मक ऊर्जाएं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, अभी हम समझ चुके हैं। इसलिए जो भी चीजें नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमसे हमारे कार्य में बाधा बन रही है, उसको हम इजीली कर सकें, इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है किसी भी तरीके से, है ना। तो आज के वीडियो इतना ही, और क्योंकि फिर हो जाएगा तो मैं बस धन्यवाद आपको। अगर मेरे वीडियो से आप थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगे तो शेयर भी कीजिएगा, है ना। माँ हम सबको हिम्मत दें, और आप सब तो प्यारे हैं ही, और ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में आए। एक खिलता हुआ गुलाब हो आप लोग, तो वो उस एनर्जी में आना है और औरों को भी खिलाना है ना। प्रणाम मेरे।